वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जो हमारी क्रिटिकल एनालिसिस से रिलेटेड सीरीज चल रही थी, उस सीरीज के अंदर आज हम बात करेंगे पैराडाइज रीगेंड की। पैराडाइज रीगेंड जो कि मिल्टन के लास्ट वर्क्स में से एक है और इसकी कंपेनियन पोयम भी है पैराडाइज रीगेंड की, सैमसन एगोनिस्ट, जो कि 1671 में पब्लिश हुआ था। और अब हम बात करते हैं पैराडाइज रीगेंड की, जो कि पैराडाइज लॉस्ट के बाद या उसी के आंसर में लिखी गई थी। तो फर्स्ट पॉइंट की बात अगर हम करें तो कंपोज्ड प्लेस शैल फोंट सेंट गाइल्स, ये प्लेस है जहाँ पर लिखा गया था इसको, और बकिंगमशायर था। बकिंगमशायर के अंदर इन्होंने इसको लिखा गया था, यानी ये प्लेस जो है सेंट गाइल्स यहीं पर है और यहीं पर इनको दफन भी किया गया था। आगे बात करते हैं, इपिक पोयम है ये। इपिक पोयम आप सब जानते ही हैं, लंबी चौड़ी बड़ी होती है। हीरो इनके इसके कौन है? पैराडाइज रीगेंड के जीसस क्राइस्ट। ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ब्लैंक वर्स आप सब जानते ही होंगे। ब्लैंक वर्स में क्या होता है? आयम्बिक पेंटामीटर में लाइन होती हैं और 5 जिसके अंदर स्ट्रेस्ड होती हैं और 5 ही अनस्ट्रेस्ड होती हैं, आयम्बिक वर्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। और ब्लैंक वर्स को अर्ल ऑफ सरे ने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड के अंदर, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया था अर्ल ऑफ सरे। इसके अंदर पैराडाइज रीगेंड के अंदर 4 बुक्स हैं और पैराडाइज लॉस्ट के अंदर 12 बुक हैं, और जब फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई तो उसके टाइम 10 बुक्स थी, याद रखिएगा 7। आगे बात करते हैं, पब्लिश्ड हुई थी 1671 में और जॉन मैकॉक के द्वारा पब्लिश हुई थी, और इसकी कंपेनियन पोयम जैसा कि अभी आपको बताया गया था, सैमसन एगोनिस्ट। थीम इसकी क्या है? टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। आगे बात करते हैं, मिल्टन्स फेवरेट बुक। क्वेश्चन बन जाता है ये, कौन सी बुक जो है मिल्टन की फेवरेट बुक थी? तो कौन सी थी? पैराडाइज रीगेंड। आगे करते हैं, इट इज़ अ सीरीज ऑफ डिबेट। इसके अंदर डिबेट्स है। क्वेश्चन बन सकता है, विच बुक इज़ ए सीरीज ऑफ डिबेट्स। तो और किस किस के बीच में है डिबेट? क्राइस्ट और सैटन के बीच में, इन दोनों के बीच में इसके अंदर डिबेट हुई है। आगे, सैटन ट्राइज टू टेम्प्ट जीसस क्राइस्ट, यहीं से थीम बन गई है कि वो किसे टेम्पटेशन करना चाहता था? क्राइस्ट को। सैटन चाहता था कि वो भी उसकी तरफ मिल जाए, लेकिन सैटन क्या होता है? फेल हो जाता है इस मामले में। और नॉर्थरॉप फ्राई, ये जो राइटर हैं, इन्होंने इसको सुई जेनरस कहा था, जिसका मतलब है यूनिक। ये याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। सुई जेनरस का मीनिंग भी पूछा जा चुका है कि सुई जेनरस का मीन क्या होता है, तो उसका मीनिंग होता है यूनिक। और नॉर्थरॉप फ्राई ने कहा था इसको, कमेंट में भी आ सकता है क्रिटिकल के रूप में। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टोरी टेकन फ्रॉम। स्टोरी को कहाँ से लिया गया है? जो पैराडाइज रीगेंड की स्टोरी है वो ली कहाँ से गई है? फर्स्ट वर्जन ऑफ ल्यूक गॉस्पेल, ये बाइबल का ही एक पार्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। एट थॉमस एलवुड, थॉमस एलवुड के सजेशन पर ये बुक लिखी गई थी, पैराडाइज रीगेंड। उन्होंने जब ये क्वेश्चन पुट अप किया था, व्हाट हैज़ दाउ टू से ऑफ पैराडाइज फाउंड, कि पैराडाइज फाउंड के बारे में, अभी तुमने पैराडाइज लॉस्ट तो लिख दी, लेकिन पैराडाइज फाउंड के बारे में क्या लिखा जाएगा, क्या कहा जाए? तब उन्होंने पैराडाइज रीगेंड को लिखा था। मिल्टन रोड द सेकेंड पार्ट ऑफ द एपिक पैराडाइज रीगेंड, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट का ही सेकेंड पार्ट पैराडाइज रीगेंड है। और इट वाज रिटन, कहाँ पर लिखी गई थी? यह भी ऊपर बताया जा चुका है। चैलफोंट
सेंट गाइल्स बकिंघमशायर में लिखी गई थी, जो कि अभी बताया जा चुका था। इसके अंदर लाइंस कितनी हैं? 2065। और पैराडाइज लॉस्ट के अंदर लाइन कितनी है? 10,565। ये एक राइटर हैं बारबरा के लेवस्की, बारबरा के लेवस्की, इन्होंने इसको ब्रीफ इपिक कहा है। क्वेश्चन बन सकता है। इसके बारे में इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी और क्वेश्चन भी ज़्यादातर इसी में से बन जाता है। ठीक है, और ये था कि इसका क्रिटिकल एनालिसिस। बाकी आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, कुछ स्टोरी जान सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और क्रिटिकल इसी एनालिसिस में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।